चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा और लेक्चर नंबर 1 में स्टूडेंट्स पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दूं जिन टॉपिक्स पे स्टूडेंट्स हम आज डिस्कशन करेंगे और उसी से रिलेटेड जो है बच्चों वो हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट ईयर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर का टेस्ट आता है एप्टीट्यूड के पोर्शन में वो इन्हीं टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो है वो मोस्टली आता रहता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता दूं और फिर इन टॉपिक्स को हम स्टार्ट करें। जैसे स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक नंबर 1 हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिस पे हम आज अपनी बात करेंगे। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है बच्चों, वो हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा। ठीक है। इसी तरह फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर ही स्टूडेंट्स हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगी जिनसे हमारे पास अच्छे खासे स्टूडेंट्स एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे मेमोरी के ऊपर। ठीक है। मेमोरी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट्स, जिससे आपके पास इंटरमीडिएट में भी एमसीक्यूज आते हैं और एप्टीट्यूड के टेस्ट में भी एमसीक्यूज आते हैं। तो बच्चों फिलहाल मैंने कुछ टॉपिक्स लिख दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिन में पहले हम इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज को सॉल्व करें। अच्छा स्टूडेंट्स, क्राइटेरिया ये होगा कि सबसे पहले जो है बच्चों मैं अपना टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करूंगा। ठीक है। और टॉपिक नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम हिस्ट्री का वर्ड भी यूज कर सकते हैं और बच्चों हम यहाँ पे इवैल्यूएशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री और इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स देखें, इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कहाँ से बिगनिंग हुई, इसकी कहाँ से कंप्यूटर सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और आज तक उसमें कितनी जो है वो इन्हेंसमेंट आ चुकी है, कितनी जो है स्टूडेंट्स क्या है चेंजिंग आ चुकी है। ठीक है। तो स्टूडेंट इस ये जो कंप्लीट टॉपिक है ना हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, इसमें इस पूरी हिस्ट्री को यानी कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री को स्टूडेंट्स हमने डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में स्टूडेंट्स हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है। एक स्टूडेंट्स हमारे पास है मैकेनिकल एरा। ठीक है, मैकेनिकल एरा। एक स्टूडेंट्स हमारे पास है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा। और थर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक एरा। इलेक्ट्रॉनिक एरा। अब स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा मैं समराइज कर रहा हूँ अपनी बात को कि कंप्यूटर की पूरी जो हिस्ट्री है वो इन 3 एरा यानी 3 दौर में बेस्ड करती है। ठीक है। अब मैं आपको इधर यहाँ पे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बता दूं बच्चों कि मैकेनिकल एरा को स्टूडेंट्स हम डार्क एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डार्क एज भी कहते हैं। इसी तरह बच्चों इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा को स्टूडेंट्स हम मिडिल एज भी कहते हैं, मिडिल एज। और इसी तरह बच्चों इलेक्ट्रॉनिक एरा को हम मॉडर्न एरा भी कहते हैं या मॉडर्न एज भी कहते हैं। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट मैकेनिकल एरा क्या होता है स्टूडेंट्स याद रखिएगा। पहले मैं आपको मैकेनिकल एरा के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। मैकेनिकल एरा स्टूडेंट्स बेसिकली वो एरा है, आप ये कह सकते हैं, जिसमें लोगों ने सिर्फ कोई भी कैलकुलेटिंग मशीन बनाने की कोशिश स्टार्ट की।
मतलब आप ये देखिए ना, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, डार्क एज, मतलब बिल्कुल तारीखी दौर था जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो इसीलिए मैकेनिकल एरा में आपके पास सिर्फ कुछ ही डिवाइसेस जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई। अभी मैं आपको उन डिवाइसेस के नाम भी बताऊंगा। इसी तरह स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि मैकेनिकल एरा में तो सिर्फ मैकेनिकल डिवाइसेस हुई स्टार्ट, ठीक है। मैकेनिकल डिवाइसेस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो आप खुद ऑपरेट कर रहे थे, जैसे एबेकस, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इसी तरह इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों का कॉम्बिनेशन मौजूद हुआ। और स्टूडेंट्स जो थर्ड हमारे पास मॉडर्न एरा है, जो स्टिल हमारे पास चल रहा है, वो हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक एरा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल एरा पे बात करते हैं। मैकेनिकल एरा के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस आई और वो डिवाइसेस किसने इन्वेंट करी, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज में अक्सर यही वाली चीजें आ रही हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैकेनिकल एरा में जो डिवाइस आपके पास इन्वेंट हुई स्टूडेंट्स, उस डिवाइस का नाम बच्चों आपके पास है एबेकस। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स इस बात को, कि एबेकस को जो है वो फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस जो है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली स्टूडेंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स आप याद रखें, कि एबेकस को बेसिकली इन्वेंट करा है चाइनीज, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है स्टूडेंट्स इसमें जिसने एबेकस को इन्वेंट करा हो। तो एबेकस को इन्वेंट करा है बेसिकली चाइनीज ने स्टूडेंट्स। और सेकेंडली इसका जो स्टूडेंट्स एयर है अबाउट 5000 years ago, 5000 years ago। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एबेकस को हम काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, काउंटिंग फ्रेम। काउंटिंग फ्रेम क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा एबेकस, अभी भी हम अपने स्कूलिंग सिस्टम्स में बच्चों को कैलकुलेशंस के लिए एबेकस का यूज करवाते हैं। इस तरह का स्टूडेंट्स आपके पास एबेकस होता है, ठीक है। और ये आपके पास रॉड्स होती हैं, बेसिकली क्या होती है स्टूडेंट, रॉड्स होती हैं। और इसमें जो है स्टूडेंट बीड्स यहाँ पे मेंशन होती हैं। इन्हीं बीड्स को यूज करते हुए स्टूडेंट्स आपके पास कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स मैंने आपको तीन बातें बताई, कि एबेकस को इन्वेंट किया चाइनीज डेवलपमेंट थी ये। सेकेंडली मैंने आपको ये बताया 5000 years ago। और स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया कि एबेकस को हम काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट्स एक और पॉइंट याद रखें आप एबेकस में, एक और पॉइंट ये है बच्चों, कि एबेकस को जो है वो कंप्यूटर का फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप कहा जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप कहा जाता है किसको, एबेकस को। अब क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट डज इट मीन बाय प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप कहते हैं स्टूडेंट्स एक मॉडल को। प्रोटोटाइप किसे कहते हैं, एक मॉडल को, या आप कह लें एक मॉक डिजाइन। मॉक डिजाइन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, ऐसा डिजाइन जिसकी डेवलपमेंट होनी है। जैसे इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं यूं आपको दूंगा, जैसे कि एक कार है, तो स्टूडेंट्स उस कार की मैन्युफैक्चरिंग से पहले उसका एक डिजाइन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक डिजाइन बनाया जाता है, एक मॉडल बनाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह ये जो एबेकस हमारे पास है, ये हमें एक मॉडल मिल गया था कंप्यूटर का, कि यार इन फ्यूचर अगर हमारे पास डेवलपमेंट होगी तो कंप्यूटर जो है वो इसी जैसा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं कि हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो इवैल्यूएशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, जिसमें हमें तीन बड़े पार्ट्स को कवर करना है। एक हमारा मैकेनिकल एरा है, सेकंड हमारा इलेक्ट्रॉनिक एरा है, सेकंड हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा है, थर्ड हमारा इलेक्ट्रॉनिक एरा है। और हमने अभी स्टार्ट करा है स्टूडेंट्स मैकेनिकल एरा। और मैकेनिकल एरा में हमने फर्स्ट डिवाइस के बारे में पढ़ा, जिसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, एबेकस था। अब मुझे पहले जल्दी से बताया बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी, यहाँ तक क्लियर है, से यस और नो, जस्ट रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन। ओके अरीबा, ठीक है। आप लोग भी रिप्लाई करते हैं, अम्मार, काशान, जी जी अरीबा,
मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा बेटे, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे दूंगा, डोंट यू वरी, मैं सब कुछ दे दूंगा, डोंट यू वरी बच्चों। ओके, सो स्टूडेंट्स हम आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों। मैकेनिकल एरा में एबेकस के बाद बच्चों जो हमारे पास सेकंड डिवाइस है दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स नेपियर बोन्स। ठीक है, नेपियर बोन्स हमारी मैकेनिकल एरा की सेकंड डिवाइस। स्टूडेंट्स नेपियर बोन्स को इन्वेंट करा स्कॉटिश मैथमेटिशियन, स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स को इन्वेंट करा। और कब करा स्टूडेंट्स? इसको इन्वेंट करा 1612 में। 1612 में जो है वो जॉन नेपियर नाम के एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने नेपियर बोन्स को इन्वेंट करा। अच्छा, तो नेपियर बोन्स है क्या बेसिकली बच्चों? नेपियर बोन्स भी आपके पास एक मैकेनिकल कैलकुलेटर कह लें आप स्टूडेंट्स, मैकेनिकल कैलकुलेटर है बच्चों, जो बेस्ड करती है बच्चों रॉड्स पे, बेस्ड ऑन रॉड्स। तो आपके पास एमसीक्यू आ सकते हैं कि नेपियर बोन्स में कितनी रॉड्स थी, तो याद रखिएगा स्टूडेंट नेपियर बोन्स में बेसिकली आपके पास 11 रॉड्स। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली सर ये कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बच्चों? नेपियर बोन्स जो है वो आपके पास बेसिकली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है नेपियर बोन्स। ठीक है बच्चों, तो ये इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा नेपियर बोन्स के हवाले से। इसी तरह बच्चों हमारे पास थर्ड जो हमारे पास डिवाइस है मैकेनिकल एरा में, जो थर्ड डिवाइस स्टूडेंट्स आपके पास है दैट इज कॉल्ड स्लाइड रूल। स्लाइड रूल स्टूडेंट्स मैकेनिकल एरा में आपकी थर्ड डिवाइस। ठीक है, जिसको इन्वेंट करा स्टूडेंट्स इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑथर्ड। ये नाम और इनके जो एयर्स वगैरह हैं स्टूडेंट्स वो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। विलियम ऑथर्ड इनका नाम था स्टूडेंट्स, और इन्होंने डेवलप करा 1622 एडी। 1622 एडी में स्लाइड रूल को इन्वेंट करा। और स्टूडेंट स्लाइड रूल जो हमारे पास मैकेनिकल डिवाइस थी, ये बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशंस को, अच्छा ये कंसिस्ट कर रही थी बच्चों टू मूवेबल रूलर्स में, टू मूवेबल रूलर्स पे कंसिस्ट करती थी। रूलर्स जिस तरह नेपियर बोन्स जो है वो बोन्स पे रॉड्स पे बेस्ड करती थी जिसमें 11 रॉड्स थी, इसी तरह बच्चों स्लाइड रूल में आपके पास टू मूवेबल रूलर्स थे जिनके ऊपर मार्क्स और डिजिट्स जो है वो मार्क हुए हुए थे, इम्बोस्ड हुए हुए। ठीक है। अच्छा, स्लाइड रूल जो है वो बच्चों हमारे पास बेसिकली दो ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता था, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ठीक है, तो स्टूडेंट तीन डिवाइसेस हो गई हमारे पास। उसके बाद बच्चों हमारे पास फोर्थ डिवाइस जो हमारे पास है मैकेनिकल एरा में बच्चों, उसका नाम है पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर जिसे स्टूडेंट्स पास्कल लाइन के नाम से भी जाना जाता है, पास्कल लाइन के नाम से भी स्टूडेंट्स जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपके पास एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है बच्चों। और उसके बाद स्टूडेंट्स इसको इन्वेंट करा फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसको इन्वेंट किया 1642 एडी। सही है बच्चों, तो ये पास्कल कैलकुलेटर था। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग थोड़ी सी कहानी है।
पास्कल, ब्लेस पास्कल ने ये जो कैलकुलेटर है वो अपने फादर के लिए क्या करा था बच्चों, इन्वेंट करा था। और इनके फादर जो थे वो टैक्स कलेक्टर ऑफिसर थे। क्या थे बच्चों, टैक्स कलेक्टर ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर ऑफिसर थे इनके फादर। ठीक है, तो इन्होंने अपने फादर के लिए जो है ये पास्कलाइन कैलकुलेटर जो है, जिसे हम पास्कलाइन कहते हैं, वो इन्वेंट किया था। कब किया था बच्चों, 1642 में कर। सही है। अच्छा, इसके ऑपरेशन समझ लो बच्चों कि ब्लेस पास्कल जो है, इनका जो कैलकुलेटर था पास्कलाइन, वो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता था। तो बच्चों वो आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस परफॉर्म करता था स्टूडेंट्स, ये पास्कलाइन कैलकुलेटर। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 5 पे जो डिवाइस है मैकेनिकल एरा में, उस डिवाइस का नाम है स्टूडेंट्स हमारे पास लेबनीज कैलकुलेटर, लेबनीज कैलकुलेटर। ठीक है, लेबनीज कैलकुलेटर भी स्टूडेंट्स आपके पास मैकेनिकल एरा में ही इन्वेंट हुई, और ये भी आपके पास एक मैकेनिकल डिवाइस है। और ये सिमिलर है स्टूडेंट किससे, पास्कलाइन से, थोड़ा सा इसमें फीचर का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स लेबनीज कैलकुलेटर को इन्वेंट करा, इनके जो मैथमेटिशियन का नाम था स्टूडेंट्स, वो है गॉटफ्राइड, गॉटफ्राइड लेबनीज, जिन्होंने ये कैलकुलेटर जो है वो इन्वेंट करा। और स्टूडेंट ये कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ 1694 में। कब हुआ स्टूडेंट, 1694 में ये कैलकुलेटर जो है वो इन्वेंट किया गया। और इसमें और स्टूडेंट पास्कलाइन में डिफरेंस ये था कि सर पास्कलाइन कैलकुलेटर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता था, जबकि स्टूडेंट्स लेबनीज कैलकुलेटर में आपके पास एडिशन, आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ स्टूडेंट्स इसमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के फंक्शंस को भी परफॉर्म किया जा सकता था। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है थोड़ा सा कि इसमें ये चारों ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे, जबकि पास्कलाइन में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है भाई, इसी तरह बच्चों आपके पास मैकेनिकल एरा में नंबर 6 जो आपके पास डिवाइस है स्टूडेंट्स, वो आपके पास है बेबेज, बेबेज डिफरेंस इंजन, बेबेज डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, एंड एनालिटिकल। तो बच्चों आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि इसके इन्वेंटर कौन थे। यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही, इसके इन्वेंटर बेसिकली आपके पास थे इंग्लिश मैथमेटिशियन, इंग्लिश मैथमेटिशियन, इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड मैकेनिकल इंजीनियर, एंड मैकेनिकल इंजीनियर। बच्चों किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स, ये बात हो रही है जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, जिन्हें हम स्टूडेंट्स फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो चार्ल्स बेबेज जो थे स्टूडेंट्स एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने दो डिवाइसेस को इन्वेंट करा। एक डिवाइस थी डिफरेंस इंजन और एक डिवाइस थी स्टूडेंट्स एनालिटिकल इंजन। इन दोनों इंजन में स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ फर्क है, उस डिफरेंस को हम अभी बात करते हैं उस पर। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ भाई, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडली बच्चों ये जो हमारे पास चार्ल्स बेबेज हैं,
इन्होंने हमें कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन का एक कॉन्सेप्ट दिया। इसका कॉन्सेप्ट दिया कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन का जो पहली बार जो कॉन्सेप्ट दिया, फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट दिया वो चार्ल्स बेबेज ने दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम चार्ल्स बेबेज की जो इन्वेंशन है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, उसके बारे में कुछ बात कर ले। सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं, हम डिफरेंस इंजन की बात कर लेते हैं। डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन जो है वो इन्वेंट हुआ 1822। कब इन्वेंट हुआ स्टूडेंट्स? 1822 में जो है वो डिफरेंस इंजन जो है वो इन्वेंट हुआ। स्टूडेंट डिफरेंस इंजन को जो है ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता था। ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता था किसको स्टूडेंट्स? डिफरेंस इंजन। ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंस इंजन जो थी ना वो बहुत आपके पास एक लार्ज मशीन जो इसका ये ड्रॉबैक था। और स्टूडेंट पावर्ड बाय स्टीम। अच्छा, सेकेंडली बच्चों डिफरेंस इंजन जो है वो बेस्ड करती थी डिफरेंस इक्वेशन पे। मैं नीचे लिख देता हूँ, बेस्ड ऑन डिफरेंस इक्वेशंस। ये बातें स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आते हैं जो कि पास्ट पेपर में आए। डिफरेंस इंजन के बाद बच्चों बात की जाती है एनालिटिकल इंजन। अब डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन में क्या बेसिक डिफरेंस है तो ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ स्टूडेंट्स। पहले तो आप इसका टाइम पीरियड देखें कि ये कब इन्वेंट हुआ। डिफरेंस इंजन स्टूडेंट इन्वेंट हुआ 1837 एडी में। 1837 एडी में आपके पास एनालिटिकल इंजन जो है वो इन्वेंट हुआ। बच्चों एनालिटिकल इंजन जो है वो बेस्ड करता है किस पे? एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सेकेंडली प्रोग्रामेटिक फ्लो कंट्रोल। एएलयू और प्रोग्रामेटिक फ्लो कंट्रोल क्या है स्टूडेंट्स? लेट मी क्लियर। देखें स्टूडेंट्स, एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का एक बेसिक कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसकी बेस पर हम कंप्यूटर पे बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह प्रोग्रामेटिक फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि चार्ल्स बेबेज ने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट देना जो है वो स्टार्ट कर दिया था कि आपके पास अब इन फ्यूचर जितने भी सिस्टम्स आने हैं वो प्रोग्राम पे बेस्ड होंगे। किस पे बेस्ड होंगे स्टूडेंट? प्रोग्राम पे बेस्ड होंगे। प्रोग्राम क्या होता है स्टूडेंट? सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंस्ट्रक्शन क्या होती है? ये सारी चीजें मैं अपकमिंग लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करूंगा। एक और बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि अगर मैं साइज की बात करूं कि डिफरेंस इंजन का जो साइज है स्टूडेंट वो बहुत बड़ा था, जबकि स्टूडेंट्स एनालिटिकल इंजन का जो साइज था वो स्मॉलर था अगर आप कंपेयर करें किससे? डिफरेंस इंजन से। ठीक है, तो ये बातें स्टूडेंट्स आपने याद रखनी। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट मुझे बतानी है, मैं आपको बताना भूल गया। वो बात क्या कि चार्ल्स बेबेज की जब मैं आपसे बात कर रहा था बच्चों, चार्ल्स बेबेज की एक असिस्टेंट थी। ठीक है, असिस्टेंट थी स्टूडेंट जिनका नाम था लेडी एडा ऑगस्ट। स्टूडेंट्स ये बेसिकली चार्ल्स बेबेज की क्या थी? असिस्टेंट थी। और बच्चों ये भी बात याद रखें, ये फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी थी। फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर थी।
जो चार्ल्स बेबेज के असिस्टेंट थे, ठीक है। इससे पहले स्टूडेंट्स आपके पास कोई प्रोग्रामर मौजूद नहीं था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा बात कंप्लीट हुई। कौन सी बात कंप्लीट हुई स्टूडेंट्स? हमारी, मैं आपको दोबारा समराइज कर रहा हूँ। हमारा मेन टॉपिक था क्या स्टूडेंट्स? इवैल्यूएशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, जिसमें हमने मैकेनिकल एरा पे डिटेल से बात करी है, ठीक है। मैकेनिकल एरा में स्टूडेंट्स हमने एबाकस को देखा, ठीक है, इसके पॉइंट्स को देखा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने नेपियर बोन्स के पॉइंट्स को देखा। उसके बाद हमने स्लाइड रूल्स, और उसके बाद जो है हमने पास्कलाइन कैलकुलेटर, जिसे पास्कल कैलकुलेटर भी कहते हैं, उसके बाद हमने लेबनीज कैलकुलेटर को देखा, और उसके बाद हमने बेबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन को देखा। इन सब डिवाइसेस के स्टूडेंट्स हमने वर्किंग देखी, इसको किसने इन्वेंट करा है इसके बारे में पता करा, और कब इन्वेंट करा है स्टूडेंट्स इसके बारे में पता करा। तो पहले मुझे जल्दी से बता दें कि यहाँ तक आप लोगों को कुछ कुछ बातें समझ आ रही हैं बच्चों? जल्दी से मुझे चैट पे रिप्लाई करें। ओके ओके अरीबा, ओके काशान। अच्छा, सो स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं, और आगे हमारी बात होगी स्टूडेंट्स, किस पे बात होगी? हमारी बात होगी, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या था हमारा? हाँ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा की स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा क्या है, और इसमें हमारे पास कौन कौन सी फेमस डिवाइसेस जो हैं वो इंक्लूड। तो बच्चों अब हम आते हैं इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों मैं हेडिंग मेंशन कर देता हूँ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, जिसको स्टूडेंट्स मिडिल एज के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, सो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा जो है बच्चों बेसिकली वो स्टार्ट हुआ आपके पास मिड ऑफ मिड ऑफ 19th सेंचुरी। मिड ऑफ 19th सेंचुरी से स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा में आपके पास जो फर्स्ट डिवाइस आई स्टूडेंट्स, उस डिवाइस का नाम है बच्चों टैबुलेटिंग मशीन। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक ही डिवाइस के बारे में बताऊंगा, टैबुलेटिंग मशीन, जो कि बहुत ही आपके पास फेमस है। टैबुलेटिंग मशीन, टैबुलेटिंग मशीन स्टूडेंट्स आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा में आपके पास इन्वेंट हुई, और टैबुलेटिंग मशीन को स्टूडेंट्स इन्वेंट करा डॉक्टर हरमन हॉलरिथ। डॉक्टर हरमन हॉलरिथ, इन्होंने स्टूडेंट्स क्या करा, इस मशीन को इन्वेंट करा। और कब इन्वेंट करा स्टूडेंट्स? इसको इन्वेंट करा इन्होंने 1890 एडी में। 1890 एडी में इन्होंने टैबुलेटिंग मशीन को इन्वेंट करा। तो डॉक्टर अर्मन हॉलरिथ जो थे वो बेसिकली एक अमेरिकन इन्वेंटर थे। कौन थे स्टूडेंट्स? अमेरिकन इन्वेंटर थे जिन्होंने इसको डेवलप किया। बच्चों ये टैबुलेटिंग मशीन का पर्पस क्या था स्टूडेंट, और ये कहाँ काम आई थी, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। स्टूडेंट टैबुलेटिंग मशीन को बेसिकली यूज किया जाता है, सेंसस के लिए यूज किया गया। फर्स्ट टाइम जो है स्टूडेंट्स को सेंसस के लिए यूज करा। सेंसस का मतलब होता है स्टूडेंट्स मर्दमशुमारी, है ना, हमारे कंट्री में भी होती है स्टूडेंट्स मर्दमशुमारी, मतलब काउंटिंग ऑफ पीपल्स, क्या भाई आपने पॉपुलेशन को काउंट करना है। तो स्टूडेंट इसको टैबुलेटिंग मशीन को सेंसस के लिए यूज करा, और किसने करा था स्टूडेंट? इसको यूज करा था यूएस डिपार्टमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने इस डिवाइस को यूज करा था फर्स्ट, ठीक है। और बच्चों टैबुलेटिंग मशीन ने यूएस गवर्नमेंट को जो पॉपुलेशन का रिजल्ट जो है वो काउंट करके दिया था
कितने टाइम में काउंट करके दिया था स्टूडेंट? इन्होंने काउंट करके दिया था 6 मंथ में। यानी ये वो मशीन है कि जिसने 6 महीने में काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन को कंप्लीट करके रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया। जबकि यूएस गवर्नमेंट इससे पहले जो मशीन स्टूडेंट यूज कर रही थी उस डिवाइस ने 7 ईयर्स का टाइम लगा दिया था। कितने ईयर्स का स्टूडेंट? 7 ईयर्स का टाइम लगा दिया था, जिस वजह से वो मशीन रिप्लेस्ड करके जो है वो टैबुलेटिंग मशीन को यूज किया गया। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ और भी पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स हम उस पर बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक एरा पे बात करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस पर बात करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक एरा पे बात करेंगे। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक एरा के बारे में स्टूडेंट्स आप लोग ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एरा जो है वो हमारा मॉडर्न एरा है जिसमें हम स्टिल मौजूद हैं कि हर डिवाइस जो है स्टूडेंट्स वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस कर रही है, मतलब हर कुछ जो है वो डिजिटल हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक एरा में स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली 5 जनरेशंस हैं। क्या है स्टूडेंट? 5 जनरेशंस। मतलब हमने इलेक्ट्रॉनिक एरा को डिवाइड करा हुआ है स्टूडेंट्स जनरेशंस में। किस पे डिवाइड किया हुआ है? जनरेशंस पे डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमारे पास फर्स्ट जनरेशन पे अगर मैं आपसे बात करूं, और फर्स्ट जनरेशन के मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं पहले, और फिर आगे मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे बात करूं। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट नंबर 1 है उसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक कंटिन्यू था। स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन हमारे पास कंटिन्यू था बच्चों 1940 टू 1956। तो 3 ईयर्स में आपके पास फर्स्ट जनरेशन ही चल रहा था। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली आपको और भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में स्टूडेंट्स जो आपके पास मेन इन्वेंशन थी वो क्या थी बच्चों? वैक्यूम ट्यूब थी। वैक्यूम ट्यूब आपके पास मेन इन्वेंशन थी बच्चों, जो कि यूज किया गया था इसको एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पे स्टूडेंट्स वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया था। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली बच्चों फर्स्ट जनरेशन में जो आपके पास मेन मेमोरी यूज हुई थी स्टूडेंट्स, वो मेन मेमोरी आपके पास थी मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम ये स्टूडेंट्स आपके पास मेन मेमोरी के तौर पे यूज हुई। मेन मेमोरी का मतलब क्या स्टूडेंट? जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी डिवाइसेस, हमारे मोबाइल में जैसे रैम रोम जो है वो हमारी मेन मेमोरी में मेन मेमोरी में कंसिडर करती है ना, स्पेशली रैम। ठीक है। तो इसी तरह फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे पास कंप्यूटर्स थे उसमें वैक्यूम ट्यूब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पे यूज हो रहा था, और मैग्नेटिक ड्रम जो है स्टूडेंट्स वो मेन मेमोरी के तौर पे यूज किया जा रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बच्चों, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास था बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? जिस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जैसे लाइक विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स यूनिक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप है जिसका नाम है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे पास लैंग्वेज यूज की गई स्टूडेंट्स, वो हमारे पास मशीन लैंग्वेज यूज की गई। कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी बच्चों? मशीन लैंग्वेज यूज की गई। ठीक है। तो ये बात भी याद रखें आप कि फर्स्ट जनरेशन में आपके पास मशीन लैंग्वेज यूज की गई बच्चों। और मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है सर? जो 0 और 1 पे बेस्ड करता है। ठीक है, जिसे आप बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास
कौन कौन सी जो है हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का यूज किया गया फर्स्ट जनरेशन में। तो बच्चों हमारे पास पंच कार्ड एक डिवाइस होती थी जो इनपुट के लिए यूज होती थी। पंच कार्ड हमारे पास यूज होता था स्टूडेंट्स किसके लिए, इनपुट के लिए। और स्टूडेंट पेपर पे हमारे पास आउटपुट जनरेट होता था। किस पे जनरेट होता था, पेपर पे, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स आखिर में फर्स्ट जनरेशन की ये बात आप याद रखें कि आपके पास फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर सिस्टम्स मौजूद थे, यानी एग्जांपल्स कौन कौन से सिस्टम जो है वो फर्स्ट जनरेशन के थे। एक आपके पास था स्टूडेंट्स ENIAC, एक आपके पास था स्टूडेंट्स EDVAC, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास था EDSEC, और इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास IBM के भी कुछ मॉडल्स जो है वो आपके पास मौजूद थे। अब स्टूडेंट्स इसकी एब्रिविएशन का भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे बात चल रही है फर्स्ट जनरेशन पे, और मैंने फर्स्ट जनरेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड कर दी हैं। और ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स जो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास ऐसे कंप्यूटर जो है वो यूज हुए। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं ENIAC की। ENIAC की एब्रिविएशन स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, जिसकी एब्रिविएशन स्टूडेंट्स आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक numerical integrator and compute integrated and calculator, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स ये आपके पास ENIAC की एब्रिविएशन है। अच्छा ENIAC से रिलेटेड स्टूडेंट्स कुछ चीजें हैं जो अक्सर जो है वो आपके टेस्ट में आ सकती है। कुछ चीजें क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि आपके पास ENIAC जो है बच्चों वो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। जनरल पर्पस कंप्यूटर स्टूडेंट्स, जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? जनरल पर्पस कंप्यूटर बेसिकली जो मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको इन्वेंट करा था स्टूडेंट्स आपके पास, इसके जो इन्वेंटर का नाम है, दो इन्वेंटर्स बेसिकली हैं इसके। एक आपके पास है विलियम मॉकले, MAUCHLY, विलियम मॉकले। और जो सेकंड इन्वेंटर स्टूडेंट्स के हैं वो हैं जॉन प्रेस्पर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर आपसे आ जाए आपके पास कि भाई ENIAC जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर जो है वो किसने इन्वेंट करा था, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। अच्छा इसके बाद स्टूडेंट एक और चीज भी पता होनी चाहिए आपको, चले मैं अभी थोड़ी देर में बता दूं। तो बात करते हैं EDVAC पे। EDVAC स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? EDVAC की एब्रिविएशन स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है भाई। अच्छा इसी तरह आपके पास है EDSEC जो है आपका फर्स्ट जो है वो स्टोरेज कंप्यूटर कहलाता है स्टूडेंट्स, जिसमें पहले ही ऐसा कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज कैपेबिलिटी जो है वो मौजूद थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। तो EDSEC बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, ठीक है। और स्टूडेंट के बाद IBM के हमारे पास कुछ सिस्टम्स थे जो आपके पास फर्स्ट जनरेशन में जो है वो यूज हुए। जस्ट लाइक आपके पास कुछ मॉडल्स हैं IBM 701 और इसके बाद IBM 650,
तो ये बेसिकली आईबीएम मॉडल है और आईबीएम की खुद की एब्रीविएशन क्या होती है स्टूडेंट? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और स्टिल जो है स्टूडेंट अभी भी आईबीएम जो है अपने सिस्टम्स को डेवलप करता है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये जो सिस्टम स्टूडेंट्स मैंने आपको बताए, ये बेसिकली आपके पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हुए। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के स्टूडेंट्स मैंने आपको टाइम पीरियड भी बता दिया, आपको इसकी मेजर इनोवेशन भी बता दी, आपको इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बता दिया। तो अच्छी खासी स्टूडेंट्स आपके पास नॉलेज आ गई है रिगार्डिंग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अच्छा, एक और स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन जो है वो आप अपने पास याद रखें इस चीज को, कि जैसे ही जैसे स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी जब बढ़ती रही ना, तो आपके पास जो है वो सेकंड जनरेशन की तरफ फिर हम मूव कर रहे हैं। अब सेकंड जनरेशन में हम देखते हैं, जिस तरह हमने फर्स्ट जनरेशन के पॉइंट्स को डिस्कस करा है बच्चों, इसी तरह हम सेकंड जनरेशन के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन में सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स इसकी टाइम पीरियड की बात करेंगे, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था स्टूडेंट्स? सेकंड जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन था स्टूडेंट्स 1956 टू 1963, ये इसका टाइम पीरियड था। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड जनरेशन में जो मेजर इनोवेशन थी बच्चों, वो मेजर इनोवेशन क्या थी? ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पे यूज करा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पे स्टूडेंट्स हमने ट्रांजिस्टर को यूज करा। बेसिकली आप ये याद रखें कि वैक्यूम ट्यूब को हमने रिप्लेस करा है किससे? ट्रांजिस्टर से। ठीक है, कि पहले फर्स्ट जनरेशन में आपके पास वैक्यूम ट्यूब था और सेकंड में आपके पास क्या हो गया? ट्रांजिस्टर हो गया। अच्छा स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर जिन कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज हुआ उसमें आपके पास कौन कौन से सिस्टम्स हैं? आपके पास आईबीएम कंप्यूटर्स के ही कुछ मॉडल मौजूद हैं, जैसे IBM 7094 है, और इसके अलावा IBM 1401 है। तो ये बेसिकली वो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। बच्चों, ट्रांजिस्टर बेसिकली सेकंड जनरेशन में जो हमारे पास लैंग्वेज यूज हुई बच्चों, वो हमारे पास यूज हुई है असेंबली लैंग्वेज। क्या यूज हुई है स्टूडेंट्स? असेंबली लैंग्वेज हमारे पास यूज हुई है। असेंबली लैंग्वेज स्टूडेंट्स वो लैंग्वेज होती है जो सिंबल्स पे बेस्ड करती है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होती है। सिंबल्स पे बेस्ड करती है स्टूडेंट्स असेंबली लैंग्वेज। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस भी आपके पास सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस कुछ हमारे पास डेवलप हो चुकी थी। जस्ट लाइक हमारे पास फॉर्ट्रान, ये हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, जिसकी एब्रीविएशन है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इनपुट के लिए इसमें भी आपके पास पंच कार्ड का यूज किया गया, पंच कार्ड का यूज किया गया, ठीक है। और स्टूडेंट इसमें आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बच्चों, वो आपके पास बैच प्रोसेसिंग का ही इस्तेमाल किया गया स्टूडेंट्स। बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ही इस्तेमाल किया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आपके पास बेसिकली आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। जैसे अच्छा, असेंबली लैंग्वेज, बिल्कुल बेटा, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनको कोड किया जाता है, ठीक है, उनको कोडिंग में ही इस्तेमाल करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज बेसिकली रजिस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है बेटा। किसको? रजिस्टर्स को। रजिस्टर्स बेसिकली आपके पास एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, जो सीपीयू का पार्ट होती है। तो उसके लिए जो है काशान बेटा, ये हम असेंबली लैंग्वेज को
यूज करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मुझे ये बता दो बेटा कि आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है कौन सा, इवैल्यूएशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमने मैकेनिकल एरा के सिस्टम्स को देख लिया, जितने भी हमारे पास सिस्टम्स थे। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल के सिस्टम्स को देख लिया, और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक एरा में हमने सिर्फ 2 जनरेशंस पे बात की है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन पे ही मैंने आपसे सिर्फ बात की है, और बाकी इंशाल्लाह इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने लेक्चर नंबर 2 पे, जो कल हम कंडक्ट करेंगे। और आज जितनी भी हमने चीजें देखी हैं स्टूडेंट, इससे रिगार्डिंग एक क्विज भी होगा, जिसमें आप पहले क्विज के आंसर्स बताएंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोग की करेक्शन कर दूंगा इसी लेक्चर से रिलेटेड। तो बताओ भाई बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? से यस और नो, जस्ट रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन। ओके, और आज के लेक्चर की जो है स्टूडेंट्स आपको पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर, ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आपको सर नासिर जो है वो अभी सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।